हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। तैयारी आपकी फर्स्ट क्लास चल रही है बेटा। मैं जानता हूं कि आप खूब मन से पढ़ रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज हम कुछ थोड़ा सा नया कुछ सूचना आपको देनी है, जो कभी एक बहुत ही ज़रूरी बात है बेटा, जो आपको बहुत ही खुशी देने वाली है बेटा। तो थोड़ा सा हम सिलेबस को अपडेट करना चाहते हैं और एक यूपी गवर्नमेंट का एक नया डिसीजन जो थोड़ा आपको खुशी देगी। अब बेटा देखते हैं। तो बेटा तो नीट और IIT 2024 के पहले बेटा थोड़ा सा हम लोग पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो बेटा न्यू अपडेट क्या है? आज है 9 दिसंबर 2023। आज के डेट में बेटा जो नया अपडेट है वह यह है कि जो सिलेबस नया फाइनल हुआ है बेटा वह यह है क्या हटाया गया है और क्या जोड़ा गया है। एक बात तो यह है बेटा यूपी गवर्नमेंट का कुछ डिसीजन, एक दूसरी बात है बेटा, और तीसरी बात जो है वह यह है कि अब मैथ के स्टूडेंट भी बेटा डॉक्टर बन सकते हैं आराम से, क्योंकि अब जो नया NTA का नोटिफिकेशन है बेटा, अब मैथ का स्टूडेंट भी जो PCM का होगा वह भी अब जो है इसमें नीट में फॉर्म भर सकता है और एग्ज़ाम वो दे सकता है। तो यह बेटा अब तो होगा क्या? तो बेटा अब जैसा होगा क्या, जब मैथ वाला बच्चा भी बैठेगा बेटा तो अब क्या होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो ये मान के चलो बेटा कि जितना स्टूडेंट बैठते थे पहले, तो जितना स्टूडेंट बैठते थे उसमें मान के चलो कि कम से कम हमारी जो अपना अप्रॉक्सीमेशन बेटा कि इसमें से कम 2 लाख ना से लेकर के 3 लाख स्टूडेंट और बढ़ जाएंगे। और एक बात और है, मैथ के स्टूडेंट का बेटा नीट वाले ध्यान देना कि अब मैथ के बच्चे के पास ऑप्शन ये हो गया कि वह बेटा वो अपना इंजीनियरिंग वाला क्षेत्र तो उसका है ही, अब वह डॉक्टर वाले क्षेत्र में भी अब वह आजमाइश करेगा, पक्का करेगा, निश्चित करेगा। जानते हो बेटा क्यों मैथ का स्टूडेंट जो IIT वाले बच्चे हमारे हैं वो बड़ा खुश हो रहे होंगे सुन करके, और जो बायो वाले बच्चे होंगे थोड़ा सा परेशानी तो होगी भाई। क्यों? क्योंकि 2-4 लाख स्टूडेंट तो नए उसमें मैथ वाले भी अब उसमें आ ही जाएंगे बेटा। ठीक है। अच्छा एक बात और है बेटा कि मैथ वाले स्टूडेंट की जो कैलकुलेशन होती है बेटा वह इन कंपेरिजन टू बायो थोड़ी अच्छी ज़रूर होती है, क्योंकि वो मैथ पढ़े हुए होते हैं। तो उनके लिए फिजिक्स, मैथ वालों के लिए फिजिक्स आसान हो जाती है, इसलिए आसान हो जाती है कि वह कैलकुलेशन वाला पोर्शन उनका आसान हो जाता है। तो अब हमारे बायो वाले बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है, फाइट करने की ज़रूरत है। लेकिन जो बेटा लेकिन क्या है, जो फैक्ट है बेटा, जो फैक्ट है तो हमारा काम है उसको फैक्ट को बताना आपको। तो बेटा फैक्ट यही है कि अब ये फाइनल डिसीजन हो चुका है बेटा, वो पेंडिंग वगैरह नहीं है, ये फाइनल डिसीजन हो चुका है। इस साल 2024 में बेटा ये मैथ के बच्चों को ये लागू कर दिया जाएगा। अब इसमें कोई पेदम, ये फाइनल डिसीजन हो चुका बेटा। ठीक। अच्छा अब क्या देखना बेटा, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत बेटा, और ज़्यादा और अधिक फिजिक्स की अब डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में बेटा अब ये होगा कि फिजिक्स का नंबर भाई मैथ वाला बच्चा फिजिक्स में ही तो ज़्यादा कर सकता है ना। केमिस्ट्री तो पहले भी बराबर थी, केमिस्ट्री में तो कोई दिक्कत थी नहीं। अच्छा और उसमें रही बात ये कि बायो भी भाई बायो उतना तो अच्छा नहीं होगा जितना बायो के स्टूडेंट का उसका होगा, उतना मैथ वाले का बायो अच्छा तो होगा नहीं बेटा। तो फिजिक्स में थोड़ा दबा के मेहनत करने की जरूरत है और उसमें कोई घबराने की बात नहीं बेटा। अच्छा अब चलो बेटा ये तो ये रही, ये सूचना तो नीट वाले बच्चों के लिए अच्छी नहीं थी, मैथ वालों की अच्छी थी। नीट वाले बच्चों के लिए अच्छी सूचना क्या है बेटा? अब जब देखिए तो ये तो दोनों के लिए अच्छी वो सूचना होगी बेटा, मैथ वालों के लिए भी और नीट वालों के लिए भी। क्या? तो बेटा ये 13 ना बेटा 13 न्यू मेडिकल कॉलेज आप जानते हैं कि यह साल भर से पहले से ही बन रहा है ना, साल भर हो गया इसको बनते हुए, शुरुआत होते हुए बेटा इसका। लेकिन यह 13 मेडिकल कॉलेज में बेटा जो नए मेडिकल कॉलेज हैं, 13 मेडिकल कॉलेज में सेशन 2024 में एडमिशन होगा। यानी कि तो बेटा 1300 सीट, 13 मेडिकल कॉलेज में 1300 सीट, 1300 सीट अब और बढ़ गई। आपके लिए खुशी की बात है। अब इसमें से बेटा 85% जो यूपी डोमिसाइल है, जानते हैं बेटा कि यूपी के बच्चों के लिए है हमारे, और इसके बाद जो 15% ऑल इंडिया कोटे में चली जाएगी। तो 1300 का 15% जो निकाल देंगे बेटा, तो जो भी सीट आएगी वह हमारी कहाँ पे चली जाएगी, वो होगी ऑल इंडिया में। लेकिन ऑल इंडिया में भी भाई, तो जब ऑल इंडिया के लिए तो इसमें भी तो यूपी का बच्चा है ना बेटा, तो इसमें भी तो यूपी का बच्चा है। मान के चलो बेटा कि लगभग 1200 सीट हमारी जो है
अब एक्स्ट्रा हमारी बढ़ जानी है यूपी के स्टूडेंट के लिए। तो यह यूपी के बच्चों के लिए क्या हो गया, एक प्लस पॉइंट हो गया बेटा कि इतनी ज़्यादा सीटें बढ़ गई बेटा। और इसके लिए अब क्या कर सकते हैं बेटा, देखो तो अच्छा, और ये बात और भी कन्फर्म बेटा कि इस साल 2024 में इसमें एडमिशन होगा। बात समझ रहे बेटा, 2024 में इसमें एडमिशन होना है बेटा, पक्का है। सेशन स्टार्ट होगा इस साल, तो इसमें एडमिशन होना है। यानी कि आप कह सकते हैं बेटा कि यूपी गवर्नमेंट को आप थैंक यू जरूर कर सकते हो इसके लिए बेटा ना, स्पेशली योगी जी को बेटा थैंक यू कर सकते हो ना बेटा। अच्छा, अब हम बात करें बेटा, दो चीज़ें हो गई। एक तो भाई नए कॉलेज की बात हो गई बेटा, थोड़ा खुशी है ये इसके लिए। और एक मैथ वाले बच्चों की थोड़ा सा एंट्री आ रही है जब डॉक्टर में, तो ये दूसरी बात हो गई बेटा। अब आ जाओ तीसरी बात पे चलते बेटा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा सिलेबस को अपडेट कर दिया जाए और थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए कि उसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होना है। देखो बेटा, जो रिमूव्ड सिलेबस है ना, जो रिमूव्ड सिलेबस है बेटा, तो अभी आप इस पर काम करिएगा। बाद में क्या करिएगा कि एनटीए की साइट पर बेटा बाद में हम अपडेट आपको देंगे, फिर बाद में हम 1 महीने बाद फिर इसको अपडेट करेंगे ना बेटा। तो अभी हम अपडेट करते रहेंगे, अभी बाद में फिर हम देंगे इस पर जो नया अपडेट होगा, कुछ भी कोई चेंजिंग हुई तो हम बताएंगे आपको। फिर आज के डेट में क्या है देखो बेटा, सबसे पहले हम चलते हैं मैकेनिक्स पर। तो यदि मैकेनिक्स में देखा जाए बेटा तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है मैकेनिक्स में, कोई ना नो मेजर चेंज बेटा, बहुत बड़ा चेंज नहीं है। लेकिन जहाँ पर हुआ है वो कौन से पोर्शन है ज़्यादा देखा जाए ना बेटा, रोलिंग मोशन ना बेटा। तो अब 1-2 हेडिंग में चेंज यदि हो ही जाता है मान लो बेटा, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि अब जैसे मान लो भाई कि ठीक है हम वहाँ नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा हमारा समय बचेगा ना। तो अब इसके लिए बेटा तो देखो, तो ये कि रोलिंग मोशन, तो रोलिंग मोशन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन ना बेटा, ये टॉपिक नहीं पढ़ना आपको, ठीक बेटा, ये नहीं है, ये है हटा दिया गया है बेटा। ये किसके लिए बात हो रही है, भी हम बात कर रहे हैं बेटा, आज का डेट है 9 दिसंबर 2023, तो यानी कि 2024 के इंट्रेंस एग्जाम के लिए बात हो रही है बेटा। दूसरी चीज़ है बेटा, जो ग्रेविटेशन में ना ये या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेटा, ये हटा दिया गया है। तो इसका हटाना ना हटाना कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता बेटा, लेकिन यह है रोलिंग मोशन वाला तो थोड़ा सा हाँ बड़ा टॉपिक था, तो चलो बेटा ये 2 हट गए। और तीसरा टॉपिक जो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि वही रोलिंग मोशन में ही आएगा ये भी। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेटा ये नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं है तो बहुत ज़्यादा यहाँ से फिक्स सवाल आता था, बिल्कुल हमेशा फिक्स था बेटा ये। तो ये वाला बेटा जो है नहीं है। तो इसके जगह पर अभी हम बताएंगे कि एक्सपेरिमेंटल स्किल में क्या नया जोड़ दिया गया है, अभी हम बताएंगे बेटा उसको। अच्छा, अभी तो इसका पोर्शन हो गया बेटा, तो नोट कर लीजिए, सिलेबस को नोट किया रहिएगा। तो बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया बेटा कि कोई बहुत ज़्यादा चेंज मैकेनिक्स में नहीं हुआ है। आ जाओ बेटा, देखो अब इसके बाद में 2 नंबर पर बेटा, अच्छा देखो बेटा अब एक चीज़ और भी है कि जो अब मैकेनिक्स में जब हट गया बेटा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जब ये हट गया तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो फर्क ये पड़ेगा बेटा, इफेक्ट ये होगा इसका कि जो सर्कुलर मोशन है ना चैप्टर बेटा, जो सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर होगा इसका पहले भी जानते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि नीट में 5 क्वेश्चन आए थे सर्कुलर मोशन से। तो अब जो सर्कुलर मोशन का बेटा जब रोलिंग हट जाएगा तो और वहाँ से टॉपिक क्वेश्चन देना होगा, तो यही बचेगा सर्कुलर मोशन, यानी कि सर्कुलर मोशन पहले ही इंपॉर्टेंट था और ये अब देखो बेटा ये और इम्पॉर्टेंट हो गया। अब इसके बाद में जो है रोटेशनल मोशन के जो एनर्जी वाला पोर्शन है ना बेटा, जो एनर्जी वाला पोर्शन है, ये एनर्जी वाला पोर्शन बेटा और बढ़ जाएगा। रोटेशनल मोशन में एनर्जी का पोर्शन और बढ़ जाएगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पोर्शन बेटा ये और बढ़ जाएगा, ठीक बेटा। आ जाओ अब जैसा और चीज़ें देखो, आगे आ जाओ बेटा। अब देखिएगा 2 नंबर पे चलते हैं, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में देख लो बेटा, हीट और थर्मोडायनामिक्स में देख लो। तो हीट और थर्मोडायनामिक्स में बेटा कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, और जो चेंजिंग है वो ये है फिलहाल ना बेटा, अब इसको ज़्यादा कहा जाए कम कहा जाए, देखो यह हीट इंजन यानी कि कार्नोट्स थ्योरम और कार्नोट इंजन ना बेटा, रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन मीन्स क्या बेटा, ये रेफ्रिजरेटर, ठीक। देखो बेटा तो ये बेटा ये चीज़ें जो हैं कार्नोट इंजन और ये हट गया है, ये नहीं है। तो जानते बेटा यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जो कार्नोट इंजन पर एक क्वेश्चन इफिशियंसी वाला बिल्कुल फिक्स था, नहीं 1 - T2/T1 वाला जो क्वेश्चन था बेटा ये बिल्कुल फिक्स था बिल्कुल, ये एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बार बार आता था बेटा, ठीक, कई बार आ चुका था बेटा, यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब जब ये इंजन हट गया बेटा तब क्या होगा, इसके जगह पर कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, तो अब इसके जगह पर बेटा देखिए प्रभाव इसका क्या पड़ेगा।
देखो बेटा प्रभाव ये तो पहले ही से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा तो जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट वाला चैप्टर है ना, ट्रांसमिशन ऑफ हीट वाला चैप्टर बेटा अब वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से कार्नोट इंजन वाले से क्वेश्चन आना नहीं है। अच्छा और एक खासियत और भी है, देखो बेटा एक खासियत और भी है कि तो कार्नोट इंजन भी हट गया है बेटा। अब देखिएगा अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी हट गया है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जानते बेटा कि वही क्लासियस स्टेटमेंट और प्लांक स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट था तो रटना पड़ता था, याद करना पड़ता था ना बेटा। तो ये देखो तो ये भी हट गया है, ठीक। अच्छा इसके साथ ही साथ बेटा कैलोरीमेट्री भी से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अच्छा और एक चीज़ और भी बात है बेटा कि चेंज ऑफ स्टेट में जो कंपैरिजन वाला पोर्शन था बेटा कि सॉलिड लिक्विड और गैसेस वाला, तो ये कंपैरिजन वाला पोर्शन भी नहीं रहेगा। यानी कि इतनी चीज़ें नहीं है बेटा, देख लो। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, देखो बेटा इस जब हट गया या ये पोर्शन जब निकल जाएगा तो ये अब थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा बेटा। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट अब नंबर 1 हो गया है पूरे हीट और थर्मोडायनामिक्स बेटा। ट्रांसमिशन वो तो पहले भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब चूंकि ये जब सब हट गया है ये पोर्शन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, तो बेटा अब ये नंबर 1 हो गया, जान जाइए आप। तो बेटा यानी कि बिकम्स एट टॉप, यानी कि नंबर 1 पर अभी ये होगा बेटा। इसके बाद में थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो पोर्शन होगा बेटा, ये दो चीज़ें अब सबसे नंबर 1 और नंबर 2 पर होंगी। वैसे तो पढ़ाना हमको सब है, तैयार हमको सब करना है, लेकिन जब जैसे होता ना कि कहीं से क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं तब वहाँ से क्वेश्चन उठेगा भाई तो बचा क्या, जो बर्निंग टॉपिक होगा वहीं से आएगा। तो अभी उसके कंपैरिजन में होगा बेटा कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट, और देखिएगा इस साल जो क्वेश्चन आएंगे तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट बेटा और ये थर्मोडायनामिक्स वाला जो पोर्शन है बेटा, फर्स्ट लॉ मीन्स एनर्जी कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन बेटा, अब यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक बेटा। अब जैसा देखिए और आ जाओ बेटा, अप्रॉक्सीमेट हम चीज़ें आपको बता रहे हैं बेटा, देखिए। और आ जाओ बेटा वेव हैंड ऑसिलेशन पे चलते हैं। वेव हैंड ऑसिलेशन में चलो बेटा, तो देखो डैम्प ऑसिलेशन बेटा ये हट गया है, सिलेबस से बाहर हो गया है। फोर्स्ड ऑसिलेशन भी हट गया बेटा, पहले कई बार फोर्स्ड ऑसिलेशन आ चुका था। और सबसे बड़ा मेजर चेंज हुआ बेटा डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट जानते बेटा कि एकदम फिक्स क्वेश्चन था एक। डॉपलर इफेक्ट हर साल एक क्वेश्चन आना था वहाँ, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वह क्वेश्चन होता था बेटा कि जो एक माउंटेन है और एक कार वाला जा रहा है, विसिल दे रहा हुआ, सीटी बजाते हुए जा रहा है, विसिल देते हुए जा रहा है, और फिर वह उधर से रिफ्लेक्ट होकर के साउंड आ रहा है, तो फिर वह उसकी फ्रीक्वेंसी क्या सुनेगा। तो इस सबसे कई बार आ चुका था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। हाँ, और परहैप्स जहाँ तक मुझे याद है कि 2023 में भी अभी आया था। तो लेकिन अब देखो बेटा ये हट गया है ना, तो डॉपलर इफेक्ट हट गया है। अब क्यों हटा दिए लोग, ये नई बात समझ में आती है बेटा। चलो तो अब जैसा देखना बेटा, जब यहाँ से ये पोर्शन हट गया है तो अब सवाल होगा बेटा कि इसका कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो जो हम और अपने अनुभव से जो बता रहे हैं बेटा वो ये है कि इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा इसका इफेक्ट ये पड़ने वाला है कि जो स्टेशनरी वेव वाला पोर्शन है बेटा, अब स्टेशनरी वेव वाला पहले भी इंपॉर्टेंट था, तो जो अब स्टेशनरी वेव वाला बेटा और जो इंटरफेरेंस है, बीट है ना, यानी कि नंबर 1 पर कहा जाए कौन है बेटा, तो देखो ट्रिपल निशान लगा हुआ है, यानी कि स्टेशनरी वेव नंबर 1 पर होगी, ठीक बेटा। और उसके बाद इंटरफेरेंस और तब बीट होगा। अब ये ध्यान दीजिए बेटा, ठीक। तो यह पोर्शन अभी आपको जस्ट 2 दिन 3 दिन के अंदर ही मिलने वाला है बेटा, पोर्शन हम देने वाले हैं, अभी आपको बात करेंगे हम डिटेल में। चलो बेटा अब जा देखिएगा, अब चला जाए ऑप्टिक्स पर बेटा। तो ऑप्टिक्स में बेटा ना ऑप्टिक्स में एक चैप्टर जो था बेटा आई डिफेक्ट। तो जो आई डिफेक्ट था मायोपिया हाइपर माइक्रोपिया जहाँ हम लोग पढ़ते थे बेटा, तो आई डिफेक्ट ना तो वह बिल्कुल हटा दिया गया है। एस्टिग्मेटिज्म वगैरह जो भी था बेटा ना, आई डिफेक्ट वाला जो पोर्शन है वो बेटा हट गया है, ठीक। अच्छा आज जो सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है, जो आप कह सकते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा हुआ हट गया, तो वो है बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ना बेटा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेटा ये एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल ही फिक्स होता था हमेशा। तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और जनरली होता क्या था कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जानते बड़ा झंझट वाला काम था। जैसे कुछ डायग्राम बनाना और समझना, तो मैग्नीफिकेशन जो पावर माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप ये पढ़ना पड़ता था, तो थोड़ा सा रट्टा मारने वाला ही सवाल था बेटा, लेकिन ठीक था, एक क्वेश्चन आता था ना बेटा। लेकिन अब ये हट गया बेटा। तो अब जा देखो बेटा इसका प्रभाव अब कहाँ पड़ने वाला है। इसका प्रभाव ये पड़ने वाला बेटा, जब ये पोर्शन हट गया जहाँ से फिक्स था क्वेश्चन, तो अब इसका प्रभाव ये पड़ने वाला बेटा, जो हमारी अपनी ओपिनियन है वह यह है बेटा कि जो रिफ्रैक्शन हमारा पोर्शन था बेटा, रिफ्रैक्शन अब देखना इस साल
रिफ्रैक्शन से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम 2 क्वेश्चन आना ही आना बेटा। और इसके बाद में लेंस ना, तो लेंस, रिफ्रैक्शन और लेंस यानी कि 2 चीज़ों पे क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। बस बी अलर्ट। और हम सब आपको मॉक टेस्ट दे करके, पूरा प्रैक्टिस टेस्ट दे करके बेटा, प्रैक्टिस टेस्ट एग्जाम्पल ले करके, दे करके, करवा करके सब रटवा देंगे आपको ना। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का बेटा। अब देखना और चला जाए। चलो बेटा अब आ जाते हैं, हम लोग चलते हैं। अब देखो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चर्चा कर लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन वाला पोर्शन है बेटा, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा तो चेंज हमको नहीं दिखा है फिर तो, लेकिन चेंज हम जो देख पाए हैं बेटा वो ये है कि पोटेंशियोमीटर तो 100% श्योर हो गया बेटा, पोटेंशियोमीटर हट गया है, 1D ग्राफ जनरेटर हट गया है। तो ये तो वैसे भी थ्योरी थी, एक लाइन का कभी आता नहीं था जनरली, लेकिन पोटेंशियोमीटर तो बहुत इंपॉर्टेंट था। पोटेंशियोमीटर तो हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनते थे बेटा। अब जब देखना क्या होगा, तो अब इसका इफेक्ट ये होगा बेटा कि जो गैलोरीमीटर के कन्वर्जन वाला पोर्शन है ना, कि जहाँ पर शंट और सीरीज में जोड़ द, पैरेलल में जोड़ द वाला बेटा पोर्शन गैलोरीमीटर का कन्वर्जन ना बेटा, हटाने का सेंस क्या होगा, पोटेंशियोमीटर नहीं रहा। तो जब उस टाइप का क्वेश्चन देना होगा तो कहाँ से देंगे, तो जब देखो बेटा तो 2 चीज़ अब हो गई कि कन्वर्जन ऑफ गैलोरीमीटर ना, ये वाला यानी कि इंटू अमीटर ना बेटा, इंटू अमीटर और इंटू वोल्ट मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भी ये आता था यहाँ से। तो अब ये पोर्शन इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो बेटा मीटर ब्रिज पहले भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्यों बढ़ गई बेटा, इसलिए बढ़ गई कि ये पोटेंशियोमीटर रहा नहीं, तो पोटेंशियोमीटर की भरपाई किससे हो सकती है, एक ही चीज़ से हो सकती है, मीटर ब्रिज से हो सकती है। तो मीटर ब्रिज वाला क्वेश्चन बेटा, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज वाला जो पोर्शन है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अब हो गया। ठीक, अच्छा अब देखो बेटा, और मैग्नेटिज्म में देखा जाए तो मैग्नेटिज्म में बेटा एक ही चीज़ हटी है मैग्नेटिज्म में बेटा, कि कंपेरिजन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि जो कंपेयर वाला पोर्शन तो थ्योरेटिकल पोर्शन था बेटा, डाई मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, जो कंपेयर वाला पोर्शन था केवल वो हटा बस। तो वो हट गया तो कोई खास प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है, अच्छा अब इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा बेटा। और सबसे ज़्यादा चेंजिंग बेटा यहाँ पे दिख रही है इलेक्ट्रॉनिक्स। यदि हम बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बेटा ट्रांजिस्टर ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर, और इसका क्वेश्चन हमेशा टफ होता था। जब वो ग्राफ बना करके दे देता था बेटा सभी वोल्टेज, तो ग्राफ है तो वहाँ पर दिक्कत होती थी। अच्छा अब जब ट्रांजिस्टर नहीं है तो 2 चीज़ें हो गई बेटा, कि ट्रांजिस्टर का 3 यूज है, जानते हो कि ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर ना। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि वो अभी हट गया, ठीक है ना बेटा, तो वहाँ पर वो भी हट गया। तो यानी कि पूरा ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ना। अब इसका प्रभाव ये होगा बेटा कि जो सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन, यानी कि जो पीएन डायोड वाला पोर्शन है बेटा ना, पीएन डायोड वाला पोर्शन है, और जो गेट वाला पोर्शन है ना बेटा, अब ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आप समझे बेटा। अच्छा अब एक चीज़ और भी ध्यान देने की जरूरत है बेटा, इस समय जो क्वेश्चन मतलब जैसे कि जो पैटर्न दिख रहा है बेटा, वह यह है कि एक्सपेरिमेंटल स्किल पे ज़्यादा, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट टाइप के टॉपिक है, हेडिंग्स हैं, क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा आएगा। ठीक, तो जब वहाँ से ज़्यादा आएगा बेटा, तो देखो तो न्यू एडेड पोर्शन में क्या है, तो ऐसा नहीं है कि ये 100% न्यू है ना बेटा, लेकिन एक अलग से एक्सपेरिमेंटल स्किल करके उसको बना दिया गया कि मतलब ये एक्सपेरिमेंटल स्किल में ये चीज़ें पढ़नी है। तो उसमें क्या पढ़नी है बेटा, तो देखो एक्सपेरिमेंटल स्किल में जो पढ़नी है बेटा वह यह है कि यहाँ पर 17 हेडिंग्स हैं बेटा, 17 हेडिंग हैं। अब कहाँ से शुरू है, बर्नियर से शुरू है बेटा, बर्नियर कैलिपर से शुरू है बेटा। तो बर्नियर कैलिपर से शुरू है बेटा, बर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज से शुरू है बेटा। अब वह छोटा पोर्शन नहीं है, और जनरली इसमें बच्चे ना क्वेश्चन गलत करते हैं। बर्नियर में यहाँ तक की गलती हो जाती है कि परसेंटेज एरर पॉजिटिव कब लेते हैं, नेगेटिव कब लेते हैं। तो अब वो क्वेश्चन में तो ये देगा नहीं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव और क्वेश्चन लगाइए बैठकर, नो। वह तो ये कहेगा ना बेटा, वह तो ये कहेगा कि जो बर्नियर की 0 है वह मेन स्केल के 0 से 2 खाना पीछे रह गई है कि 2 खाना आगे बढ़ गई है, या एक राउंड रोटेट करने पर जो स्फेरिकल जो वो है, जो बेटा मेजर है, मीन्स की जो स्केल है, स्फेरिकल स्केल इसमें स्क्रू गेज में वह 2 खाना आगे बढ़ गई है, या 4 खाना पीछे है, या फला रीडिंग इस 0 के सामने है। अब आपको पता करना होगा कि वह परसेंटेज एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब ये आपको पता करना होगा। तो इसके लिए जब तक अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं होगी, हवाई से काम नहीं चलने वाला है, पहले बता देता हूँ। तो जब तक आप 100% डायग्राम फर्स्ट क्लास का आपका एकदम से क्लियर कट नहीं होगा बेटा,
ना। जब तक वो बिल्कुल क्लियर कट नहीं होगा तब तक आप उसको नहीं समझ पाएंगे। समझे बेटा? तो अच्छा, अब इसमें चूंकि 17 पोर्शन है बेटा, 17 पार्ट है सब इसमें। समझे बेटा? इसमें सब 17 पार्ट हैं। अच्छा, खासियत ये बेटा कि देखो बेटा कि P100 फिजिक्स पर पूरा 100% बेटा, ध्यान दीजिएगा कि पूरा 100% या 17 पोर्शन बेटा ये एकदम सिस्टमेटिक उसी टाइप से 17 पोर्शन बिल्कुल ही मैं एक्सप्लेन किया हूँ। और हमारे समझ से 2 या 3 लेक्चर में वो बना है, 2 या 3 वीडियो हैं उसके। तो पूरा, और कहाँ तक है बेटा? यह प्रिज्म तक और पैरेलक्स मेथड, यानी कि लेंस का जो होता है बेटा, लेंस की फोकल लेंथ निकालना, तो वहाँ तक। और बीच में मीटर ब्रिज वगैरह सब है ना बेटा, बैलेंस मीटर ब्रिज और सब टार्क ना बेटा। तो सब देखिए, मैं अभी दिखा देता हूँ बेटा। आइए 1 सेकेंड, आइए तो मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ बेटा, चलिए तो ये देख लिया बेटा यहाँ पर। तो ये था थोड़ा सा अपडेट। और एक्सपेरिमेंटल स्किल की बात रही बेटा, तो आइए मैं नेट पर जा रहा हूँ इसी में, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो मैं इसी में दिखा देता हूँ बेटा। 1 सेकेंड, ये सेकेंड बेटा, बस मैं दिखा रहा हूँ तुरंत आपको। हाँ बेटा, नेट खोल रहा हूँ मैं तुरंत, अभी पूरा डिटेल में आपको। 1 सेकेंड बेटा बस। तो बेटा ये है बेटा, ये है देखिए एक्सपेरिमेंटल स्किल बेटा, एक्सपेरिमेंटल स्किल ना। अब देखो बेटा, और एक्सपेरिमेंटल स्किल में आप देखेंगे तो एक्सपेरिमेंटल स्किल बेटा देखो, या प्लेलिस्ट बेटा, ये है एक्सपेरिमेंटल स्किल। और यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल स्किल में बेटा ये वाला जो वीडियो होगा ना, तो यहाँ पर सारी चीज़ें पूरा डिटेल में एक्सपेरिमेंटल स्किल पर बेटा दी हुई है। और ये एक्सपेरिमेंटल स्किल बेटा कितने लेक्चर हैं तो मैं दिखा दूंगा आपको थोड़ा सा। 1 सेकेंड, एक्सपेरिमेंटल प्ले लिस्ट बेटा, एक्सपेरिमेंटल स्किल। तो बेटा ये है एक्सपेरिमेंटल स्किल, देखो बेटा ये है एक्सपेरिमेंटल स्किल। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटल स्किल बेटा देख लें कितना है। जो बेटा 4 वीडियोज है ना, 4 वीडियोज है। अब यहाँ पे पूरा लंबा है ना, मैं ये कहा ना कि 17 पोर्सन है बेटा, देखो यहाँ पे 17 पोर्सन है सब, ठीक है। और ये 17 पोर्सन पूरा डिटेल में बेटा, मैं पूरा डिटेल में बताया बेटा। तो आप इस पर चले जाइए बेटा, 17 देखो बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल स्किल पर आप पूरा डिटेल इस पर दिया हुआ है, ठीक बेटा। तो आज हमको यही बात करनी थी आपसे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले हेडिंग में। और प्रेजेंट टाइम में आप चैप्टर पढ़ा बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग शुरू किए हुए हैं। और किसी हमारे प्यारे स्टूडेंट ने कहा है बेटा कि वो जो न्यूटन्स लॉ सा रिवाइज कर दीजिए, न्यूटन्स लॉ इसमें वो उसको बोला है क्या, फ्रिक्शन। तो हम बेटा एक ही लेक्चर में हम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना पोर्शन हो पाया बेटा, पूरा न्यूटन्स लॉ मोशन का एक सिंगल शॉट में जो बेटा एक में हम पूरा रिवाइज कर दे रहे हैं। वैसे पूरा यह जो है ना बेटा, ये पूरा बना हुआ है, वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो आप P100 फीस पर बेटा सब जा करके देख लीजिए, ठीक है बेटा। और बहुत ही फर्स्ट क्लास है बेटा। देखिए यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंटल स्किल वाले में बेटा, यहाँ पर मैं 17 पोर्शन में दिखाई दे रहा हूँ बेटा। यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आपको बेटा, यहाँ पर 17 पोर्शन जो है ना बेटा, देखिए यहाँ 17 पोर्शन बेटा ये देख रहे हैं बेटा। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ आपको। पहला पोर्शन बेटा देखिए नंबर वन यहाँ साफ दिख भी रहा बेटा। तो देखिए वर्नियर कैलिपर से बेटा, दूसरा स्क्रू गेज है, तीसरा देखो बेटा सिंपल पेंडुलम है, चौथा बेटा मीटर स्केल है, देख रहे हैं ना बेटा। अब मीटर स्केल वही टार्क के सिद्धांत पे काम करता है बेटा, मीटर स्केल है देखो बेटा। और ओके बेटा मीटर स्केल है। और फिर बेटा तो बेटा हो गया बेटा। तो ये 4 पोर्शन हो गया। और 5वां नंबर पे दे बेटा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक बेटा। और इसके बाद में क्या है बेटा, इसको मैं दिखाता हूँ, देखिए
5 नंबर के बाद बेटा देखो ये 5 नंबर हो गया, यंग मॉडल्स बेटा इलास्टिसिटी है। देखिए छठा नंबर बेटा जो है सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर बाई कैपिलरी मेथड बेटा, ठीक। और देखो बेटा, और यहाँ पर इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट बेटा ये सब पढ़ना है। देखिए अच्छा, और भी देखो बेटा कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी ना बेटा, कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी देखो बेटा, यहाँ से स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर बेटा, देखो मीटर ब्रिज, डिटर्मिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ना बेटा ये पढ़ना है। और फिर देखो बेटा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बाय यूजिंग ओम्स लॉ ना बेटा ये पढ़ना आपका। फिर देखो बेटा यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड द फिगर ऑफ मेरिट बाय द हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, बेटा हाफ डिफ्लेक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखिए अब ये बिल्कुल पक्का है ना बेटा कि ये नहीं पढ़े होंगे, कहीं नहीं पढ़ाया गया होगा, कोचिंग के भरोसे रहेंगे तो सब हो चुका, सब बेकार हो जाएगा बेटा। तो कोचिंग के भरोसे नहीं रहना, क्या करना है बेटा, बस कर बहिया बल आपनो छोड़ पढ़ाई आस तो अब इसको ऐसे कर दो बेटा कि कर बहिया बल आपनो छोड़ कोचिंग की आस, ऐसे करो बेटा ना। हाँ क्या बोला, कर बहिया बल आपनो और छोड़ कोचिंग की आस, अब इसको ऐसे करो बेटा, ठीक है। आ जाओ बेटा, और क्या है रेजिस्टेंस, अब बेटा तो हाफ ये डिफ्लेक्शन मेथड बेटा, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड छोड़ बेटा, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो अभी, यहाँ से बहुत ज़बरदस्त दिया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त दिया हूँ, ताज्जुब करोगे बेटा देख जब जाओ इसमें ना। और फिर देखो कन्वेक्स मिरर इट्स फोकल लेंथ बाय द पैरालॉक्स मीटर बेटा। फिर और क्या है कॉन्केव मिरर का बेटा देखो फोकल लेंथ निकालना पैरालॉक्स मीटर से निकालना बेटा। और फिर यहाँ पर कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पैरालॉक्स मीटर से निकालना बेटा। तो देखो यहाँ देख रहे हो लास्ट में बेटा अभी कौन सा पोर्शन चल रहा है, अभी और है बेटा आगे दिखाता हूँ। देखो 12 नंबर हो गया बेटा यहाँ ना, देख रहे 12 नंबर दिख रहा नहीं बेटा, देखो हाँ और देखो बेटा 13वां नंबर आ गया, इसमें भी वही चल रहा है। देखो देखो प्रिज्म, देखो बेटा प्रिज्म एंगल एंड डेविएशन ना वर्सेज एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा हो गया। अब देखना यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्लेट बाय द ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, देखो बेटा। फिर देखो 15 नंबर पर क्या बेटा, 15 नंबर पर है आपकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द पीएन डायोड, देखो बेटा। फिर क्या है कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द जेनर डायोड, अब बहुत डिटेल में दिया हूँ बेटा, सब विधिवत बहुत ही अच्छा फर्स्ट क्लास से पूरा सर्किट डायग्राम सब कुछ। चलो बेटा अब फिर देख लो इसके बाद में क्या बेटा, अरे भाई हटो थोड़ा दिखाने दो बच्चों को। हाँ देखो बेटा अब कौन सा बेटा, हाँ बेटा और फिर है बेटा और क्या था रह गया था हम लोग का। और 17 पॉइंट है बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर डायोड लेड एंड और दो बेटा कैपेसिटर बाय यूजिंग मल्टीमीटर। तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है बेटा, बहुत ही ज़बरदस्त दिया हूँ। अच्छा देखो आ ही गया, देख लो फुल सॉल्व ना बेटा एज पर NNC एंड NTA न्यू पैटर्न बेटा। देखो यहाँ पे अब ये बर्नियर से शुरू हो गया बेटा, देखो यही है। अब एक इतना सही से है बेटा, देखो परसेंटेज देख रहे हो ना, परसेंटेज जीरो कब हो रहा है, देखो बेटा यहाँ पे देखिएगा जीरो तब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, देखिए बेटा सब चल रहा है। तो डायग्राम के साथ आपको बिल्कुल बताया गया बेटा, देख रहे हैं ना परसेंटेज जीरो ये सब लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त दिया। और 17 हेडिंग है बेटा, हमको तो लगता है कि कम से कम 4 क्वेश्चन इससे आएगा ना, लेकिन 2 में तो कोई कमी नहीं बेटा, 2 तो आने ही आने हैं ना बेटा। तो एक्सपेरिमेंटल स्किल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक्सपेरिमेंटल स्किल पे जब बेटा देखे अभी 4 वीडियो है शायद वहाँ पर, तो 4 वीडियो है बेटा, तो यह जम करके पढ़ लीजिए। 17 हेडिंग्स कवर किया गया था, बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए यहाँ पे ये देखिए स्क्रू गेज देख रहे बेटा, दिख रहा होगा साफ आपको, स्क्रू गेज देख रहे चला बेटा। स्क्रू लिस्ट काउंट जीरो एरर कैसे निकालते हैं बेटा, कब पॉजिटिव होता है कब नहीं, देखो बेटा यहाँ पे देख रहे हैं नो जीरो एरर, कब जीरो एरर नहीं होगा, कब जीरो एरर बेटा देखो कब नेगेटिव जीरो एरर होगा, जब वो आगे बढ़ जाएगा मेन स्केल, देखो बेटा मेन स्केल पर जब स्फेरिकल स्केल आगे बढ़ जाएगी, देखो बेटा ना। तो यह कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल रीडिंग कैसे लेंगे ना बेटा, देखिए एल देखो बेटा तो टोटल रीडिंग कैसे लेंगे, देखो बेटा। तो ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो फिलहाल यह बेटा इन्फॉर्मेशन के लिए लेक्चर था, और हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में बेटा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका इस साल सिलेक्शन हो जाए ना बेटा। और जितने लोग भी बेटा चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को बेटा। जम करके पढ़ाई करिए बेटा, और जितना भी जो भी कहीं पर भी आपको दिक्कत होती है बेटा, कहीं पर भी जो भी आपको चाहिए कमेंट में हमको लिख के बता दीजिए, रात बिरात हम आपके 24 आवर्स रेडी है बेटा। ओके बेस्ट ऑफ लक।